अब ये जो पॉइंट है और इसके साथ एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, घूम रहा है। हाँ, ये यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे जो है और घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। हाँ, तो घूमते घूमते क्या हुआ ना कि इसको याद आया, इसको बोल दिया कि तुम भैया पॉइंट ए हो। इसको याद आया कि ए भाई एक काम करते हैं, और ये वाला पॉइंट का नाम था बी। तो ये बोला बी को कि ए भाई बी को बोला बी, ए भाई बी एक काम कर, दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे हैं? हाँ, आपस में मिलते हैं, मिलने से क्या पता कुछ अच्छा हो। तो दोनों आपस में जो है ना मिले कुछ इस तरीके से। अब मिलने के बाद क्या हुआ आप सब देख पा रहे हो, सर मुझे बताएंगे कि ये क्या है। दोनों जब आपस में मिल गए, ठीक है ना, जब ये दोनों आपस में मिले तो फिर क्या बना? पहले थे पॉइंट, अब फिर दोनों जब आपस में मिले तो क्या बना? लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, लाइन बोल दो, लाइन सेगमेंट बोल दो, चलो कोई बात नहीं। हमने देखा कि अच्छा भैया लाइन बना है। हाँ, तो हमने पॉइंट को देखा, हमने लाइन को देखा, फिर हमने देखा बहुत सारे पॉइंट है, कुछ इस तरीके से तैरे जा रहे हैं। हमने देखा कि भैया यहाँ पर तो ये कर्व के जैसा बन गया है, बहुत सारे पॉइंट। हाँ, ऐसे कुछ ऐसे कर्व के जैसा कुछ बन गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब हम देखे तो हमने बोला अच्छा, हमने पॉइंट की बातें जानी, हमने लाइन की बातें जानी, हमने कर्व की बातें जानी, ठीक है ना। हमने पॉइंट जाना, हमने लाइन जाना, हमने कर्व जाना, ठीक है। और साथ में हमने क्या जाना कि भैया अगर ये सारी की सारी बातें हम एक प्रॉपर शीट पे करें, एक प्रॉपर प्लेन पे करें, और वो प्लेन कुछ ऐसा बना हो, और अगर हम इन सब के बीच में एक तालमेल बैठाएं कि भैया ये बातें हो कैसे रही है। तालमेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बच्चे सुनो मेरी बात, तालमेल को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। हाँ, हमने क्या किया? हमने पॉइंट्स के बीच में, लाइंस के बीच में, कर्व्स के बीच में एक कोऑर्डिनेट बैठाया। किसके साथ? एक प्लेन के साथ, जिसमें एक बातें इधर जा रही हैं और एक बातें इधर जा रही हैं। अरे सुनो, हम जानेंगे कि ये बातें क्या है जो इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही हैं। हमारे विजय बोल रहे मास्टर तुम तब से इधर जा रही है, उधर जा रही है कर रहे हैं। अरे हमको मुद्दे पे आओ तो बताओ तो क्या बोल रहे हैं तुम, हम बताते हैं बच्चा। फिलहाल ये सुनो कि भैया एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा था, आपस में ये दोनों लाइनें जा रहे थे, दोनों को हमने एक जगह पे ऐसे लाके बैठा दिया है, ऐसे बातें हो रही है। देखो सुनो देखो, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट बने हैं, इसमें जो लाइन बने, इसमें जो कर्व बने हैं, इनका आपस में इस दोनों प्लेन के साथ अपने कुछ रिलेशन है, तालमेल कुछ बैठा के ये बने हुए हैं। वो क्या है, ये क्या बातें हैं, हम जानेंगे। कहाँ जानेंगे? हम बताते हैं कि ये तो हो गया कोऑर्डिनेट, और इसी को पॉइंट को, लाइन के और कर्व को अगर हम एक प्लेन सरफेस के ऊपर में, प्लेन के ऊपर में स्टडी करें तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताए? जियोमेट्री। सुनो, जियोमेट्री के अंदर में ये सारी बातों का, जियोमेट्री के अंदर में हम इन सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं। जियोमेट्री का तो मैथ्स का वो ब्रांच बोल लो। हाँ, मैथ्स की वो बातें, मैथ्स के अंदर में जब हम इन सारी बातों के बारे में स्टडी करते हैं किसी एक प्लेन के ऊपर में, तो हम उसको बोलते हैं, हाँ, मिला के आपस में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चे, उसका क्या नाम होने वाला है? सारे बच्चे मुझे फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। अभी हमने जाना कि भैया कोऑर्डिनेट मतलब क्या? तालमेल बिठाना, आपस में मिलके काम करना। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करना। हाँ, टू सपोर्ट ईच अदर, मिलके आपस में अपने अंडरस्टैंडिंग को। मान लो 3-4 स्टाफ हैं, मान लो हमारे 4 स्टाफ हैं, एक्चुअली हैं भी,
और वो सबकी बनती नहीं है, झगड़ा करते हैं, तुम कम करेगा, तुम ज्यादा कर गया ऐसे। हाँ, तो उनके बीच में हम उनको समझा के उनको बोलते बेटा आपस में तालमेल बिठाओ और मिल के काम करो। तो तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। देखो ये वर्ड समझ जाओगे तो बाकी बातें तो अपने आप ही हो जाएंगे बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या पढ़ेंगे कि हम जाने कि भैया कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बैठाना। तालमेल का मतलब सपोर्ट करना, टू सपोर्ट ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, चलो। और जियोमेट्री में, जियोमेट्री पॉइंट की बातें, कर्व की बातें, लाइन की बातें, हाँ, इनका स्टडी हम जब करेंगे, हाँ, और इनके बीच में जब हम एक कोऑर्डिनेट तालमेल बिठाएंगे तो हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हाँ, बेसिकली जियोमेट्री मीन्स लाइन, पॉइंट, कर्व्स एक्सेट्रा, इनकी स्टडी होने वाली है। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं। कुछ बातें आप सबको पता ही हैं, तो कुछ बातों को हम रिकॉल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अब थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो ले लो, पूरा ही ले लो, थोड़ा क्यों लोगे। और बाकी जो है हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हटाते हैं, इसको हटाएं, जो चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, चलो इसको भी हटाते हैं, छोटे से काम चलाएंगे, इतना बड़ा चाहिए नहीं। अब देखो सुनो, एकदम कहानी को ध्यान से सुनना बच्चे। हाँ, हमने शायद क्वाड्रेंट के बारे में आप सबको बताया है कि नहीं, हम भूल गए। देखो सुनो, क्या है कि बेचारा एक लाइन है जो यहाँ पे भटक रहा था, हाँ भटक रहा था, और एक लाइन यहाँ पे भटक रहा था, एक लाइन यहाँ पे भटक रहा था, एक लाइन यहाँ पे भटक रहा था। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। तो इस लाइन ने इस लाइन को बोला, अरे गाना पता है रोज गवाते हो हमको, हाँ अरे भाई कि तू वहां मैं यहाँ, एक ही गाना बनता है। इस सीन पे हम कौन सा गाना लाए? हाँ, हम इसको टोन बदल सकते हैं। देखो तू 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 वहां वहां वहां, मैं यहाँ। हाँ तो लेकिन ये जमेगा नहीं है, तो सुनो, तू वहां मैं यहाँ, इसी से कम चलाते हैं। देखो तू वहां मैं यहाँ, ठीक है, जिंदगी है कहाँ। हाँ मास्टर तुम लोग गाना नहीं आता है तो फिर बेसुरों के जैसे गाने के लिए क्यों आ जाता है? ऐसे हमारे विजय हमको डांटा, हम बोले ना भैया गाना वाना गाएंगे नहीं। हाँ, एक तो सुर भगवान दिया नहीं है, ताल लाई बैठता नहीं है, तो हटाओ, गाना वाना छोड़ दिए। मुद्दे की बात समझो, मुद्दे की बात ये है कि देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों जो है इधर उधर है, इधर उधर है। अभी क्या किए, इस लाइन को उठाएं और इस लाइन पे लेके आके ऐसे रख दिए। सुनो, ऐसे रखती है, ऐसे लाके रखती है। अब इसको हमने बोला x एक्सिस, इसको बोला y एक्सिस, अब इसको बोले x डैश एक्सिस, या फिर कहीं कहीं पे इसको x माइनस एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको बोला y डैश एक्सिस या फिर y माइनस एक्सिस। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर में आकर के ऐसे बैठते हैं तो एक पॉइंट, एक इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम O, और ये चार क्वाड्रेंट बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, चार क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब चार भाग, चार पार्ट कर दिया इन्होंने। मान लो कि ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था। आपका जो ग्राफ पेपर है तो ध्यान करो, उसमें क्या होता है, ग्राफ पेपर में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ पेपर, और ये जो ग्राफ पेपर है ना उसमें छोटी 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 लाइनें, ऐसे ऐसी लाइनें होती है। हम वहां पर फिर ऐसे करते हैं, लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, और फिर हमारे पास जो भी बातें होती है वो हम करते हैं। हमने ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करना होता है वो न्यूमेरिकल भी आपको बताया हुआ है, वीडियो दिया हुआ बना के। ठीक है, तो ये वही वाली बातें हैं। तो इसी ग्राफ की बातों का आज हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। ठीक है ना, अब देखो सुनो बच्चे, चलो देखो सुनो। तो अब हमने जाना क्या कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मतलब कि दो लाइन, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला, जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके ओ पे काटते हैं तो हमको चार क्वाड्रेंट मिलता है। और अभी जो है ना 10th के लेवल पे हम बात करेंगे एक क्वाड्रेंट की, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखो सुनो, अभी क्या है कि मान लो कि इस प्लेन में, इस रीजन में, इस एरिया में एक जो भाई साहब है पॉइंट वाले, वो घूमने लगे। मान लो ऐसा कि घूमने लगे, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं,
देखो सुनो, ये जो है घूमने लगे, ये पॉइंट यहाँ पे घूम रहे थे। देखो सुनो, ध्यान देखो, इधर देखो, ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये यहाँ पे घूम रहे थे। अब अभी क्या है कि ये जो सारी बातें हैं ना, हमारे जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर, उसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं ना डिस्टेंस के हिसाब से, इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से। मान लो कि यहां से लेके यहां तक है 1, ये 0 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। ऐसा हमने मान लिया कि ये 4 है, ये मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ऐसा हमने मान लिया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मान लो यहां पे है। हमने बोला कि भाई अगर इस प्लेन के ऊपर में हमें एक पॉइंट बनाना है तो वो अपने आप नहीं बनेगा। पॉइंट को बनाने के लिए अगर हमें पॉइंट बनाना है तो इसमें नंबरिंग की हुई है डिस्टेंस वाइज, कहां पे बनाना है पॉइंट, वो हमको डिस्टेंस के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो देखो अपने आप पॉइंट नहीं बनेगा। अच्छा, पॉइंट बनाना है भैया, कहां बनाना है, तो यहां पर एक्स से, देखो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है ये वाला, ठीक है ना, पर हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, x की तरफ, ये x की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम x की तरफ कितना बढ़े, देखो 1 2 3 4 डिस्टेंस बढ़े, और y की तरफ कितना बढ़ रहे, देखो अब यहां तक हमें पहुंचना है, ये पॉइंट तक हमें पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे वो समझा रहे हैं। हम पहले गए x की तरफ 1 2 3 4, और फिर जा रहे हैं ऊपर, देखो 1 2 3 4। तो हमने देखा अच्छा हम x की तरफ चले 4 और y की तरफ चले 4, तो मिला हमको ये वाला पॉइंट। लेकिन मान लो कि हम ऐसा नहीं किए रहते, हम बोलते ना भैया हम तो x की तरफ 4 नहीं चलेंगे, हम 2 चलेंगे, लाइक 1 2, अगर यहां पे चलते और y की तरफ हम 4 चलेंगे तो 1 2 3 4, तो पॉइंट आता यहां पे, पॉइंट आता यहां पे नहीं आता बच्चे, यहां पे आता, यहां पे नहीं आता, ये वाले पॉइंट तक हम पहुंच नहीं पाते, यहां पहुंच जाते। तो इसीलिए एक पॉइंट जो बना हुआ है उस तक पहुंचने के लिए हमको ये वाली बातें चाहिए, और इन वाली बातों को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे चला, एक्सिस पे डिस्टेंस चले, और इसको बोले वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चले। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव हियर, हमारे ऑब्जर्वेशन है कि ये जो 4 है इसी को हम क्या बोले, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एकदम ध्यान से समझिए बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट, चलो एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाली जो बातें हैं ना 4 वाली, इसको बोलेंगे वाई, अरे भाई एक्स और ये वाई, वाई कोऑर्डिनेट। चलो अभी जो ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, इसको देखो यहां समझते हैं, इसको हम बोल दिए ये पॉइंट A है, हमने नाम दे दिया पॉइंट A है। अब यहां समझते हैं बच्चा, देखो सुनो, ये A पॉइंट है, कैसा है, 4 4 का है, 4 4 का है, तो इसको हमने बोला x कोऑर्डिनेट, इसको हमने बोला y कोऑर्डिनेट। अब देखो सुनो बच्चे, इसी x कोऑर्डिनेट को एक और नाम से बोलते हैं हम, और इस y कोऑर्डिनेट को एक और नाम से बोलते हैं हम। देखो सुनो, इसको हम बोलते हैं बच्चे एब्सिसा। देखो सुनो बच्चे, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये सारी बातें हमें पहले से ही पता है, आप सब पहले से ही पढ़े हुए, हम बस रिकॉल कर रहे हैं। तो अब आज ऑनवर्ड्स ध्यान रखना है, पता तो है ही क्या कि x की तरफ जो हम चलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो एब्सिसा है, और y की तरफ जो हम चलेंगे y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे कि वो ऑर्डिनेट है। तो ये एब्सिसा की बातें और ये ऑर्डिनेट की बातें, ये हमारे ध्यान में, ये हमें हमारे माइंड के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इस वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एक्स ओ डैश को हम क्या बोलेंगे, हम एक्स ओ एक्स डैश को बोलेंगे एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना, हाँ। और हम वाई ओ वाई डैश को बोलेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो सुनो बच्चे, हमने एक्स ओ एक्स डैश को बोला एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोला वाई एक्सिस, ठीक है। किसी भी पॉइंट में 2 बातें होती है, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये वाली सारी की सारी बातें अगर आप सबके समझ में आई, अरे पता ही था पहले से, आज फिर से जान गए, तो फटाफट हमें रिप्लाई करिए, बोलिए यस, सेम यस बच्चे। तो इतनी बात हम जान गए। अब इसमें कुछ बातें हैं कि बच्चे मान लो
मान लो कि ये वाला पॉइंट यहां नहीं, मान लो एक पॉइंट है हमारे पास यहां पे, मान लिया हमने यहां पे है, और इस वाले पॉइंट को हमने बोला क्या कि तुम भैया बी हो। ठीक है, अब देखना एकदम ध्यान से सुनना बच्चे, हम आ चुके हैं डायरेक्ट आपके टॉपिक के अंदर में, हाँ, जहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अब एकदम समझना बात को, देखो सुनो, एक पॉइंट यहां पे बना था ए और एक पॉइंट यहां पे बना है बी। अब बी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो सुनो, वो जानने के लिए हम नीचे में गए, इस वाले पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। देखो हम यहां से 1 तक पहुंचे, फिर 2 तक पहुंचे, अब यहां तक तो आ गए, अब हमें यहां पहुंचना, अभी भी पहुंचे नहीं, अभी तक तो हम यहीं पे पहुंचे हैं। अब यहां पहुंचने के लिए हम यहां से गए 1 और यहां से गए 2। बच्चे एकदम ध्यान से, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं इस बात को एकदम ध्यान से समझिए। आइए देखो सुनो बच्चे, ये वाले पॉइंट तक हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। हम क्या किए, ये हमारा y एक्सिस है ना, इस लाइन को पकड़ के x एक्सिस तरफ हमें चलना है। हम x की तरफ चले, दिस इज 1, यहां पहुंचे, 2 यहां पहुंचे। अब हम अभी यहीं पे पहुंचे हैं, हमें जाना है इस वाले पॉइंट तक, पहुंचे हैं यहां तक। अब कैसे पहुंचेंगे, हम y की तरफ ऊपर बढ़ेंगे 1 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम 2 2 चलते हैं, 2 2 मतलब कि 2 कदम x की तरफ, 2 कदम y की तरफ चलते हैं, तो हमको पॉइंट मिलता है ये b वाला। हाँ, a वाला पॉइंट कैसे मिला, 4 कदम x की तरफ, 4 कदम y की तरफ चले तो मिला पॉइंट a वाला। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, बोल दे कि निकालो डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, आज हम जानेंगे, आज हम सीखेंगे कि हम एक डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनाते हैं। आज हम जानेंगे कि भैया डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। बनाते हैं ये फार्मूला, बना कैसे, इसको समझो, ये फार्मूला बना कैसे। सबसे पहले ये देखो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना किसी भी पॉइंट को लिखने का, वो क्या है। देखो सुनो, हमने लिखा है ना A44, तो इसका मतलब है जनरली हम लिखते हैं A, क्या लिखते हैं, x1 y1। देखो रुको, हम बता रहे हैं x1 y1, ठीक है ये। और अब जैसे हमारा ये वाला पॉइंट है ना B, अच्छा एक काम करो, इसको, अच्छा ये B है ना, रहने दो, जो लिख दिए, चलो कोई नहीं, A को B कर लो, पहले जो आया पहले B है ना, तो इसको B कर लो, और A जो है ना इसको कर लो x2 y2, ऐसा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा 4 है ना, ये है x2, और ये जो हमारा 4 है ना, ये है y2, ठीक है। और B वाला पॉइंट जो है, देखो ध्यान से, B वाला जो पॉइंट है, B क्या है, B है 2 और 2, तो इसका मतलब है कि B में ये हो गया x1 और ये हो गया y1, क्योंकि पहले B है और बाद में A है, इसलिए हमने इसको लिया x1 y1, इसको लिया x2 y2। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला बोला कि मतलब अगर हमें AB के बीच डिस्टेंस निकालना है, AB के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा होता है। देखो सुनो, यही है, अगर हम A से लेके B के बीच का डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला वही बनेगा। देखो वहां पर हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही हमारा फॉर्मूला है। बट ये बना कैसे, लेकिन ये बना कैसे, थोड़ा सा इसको जानते हैं, फटाफट समझिएगा। देखो सुनो, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको देखो। सुनो बच्चे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें वो चाहिए डिस्टेंस, मतलब हमको यहां से लेके यहां के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको एक बात पता है, वो ये कि ये पॉइंट बना है कैसे, जब ये वाली बातें हुई। मैं मतलब कहने का क्या है कि इस वाले पॉइंट का इस वाले y वाले एक्सिस को अगर हम होल्ड करें तो x की तरफ कितना चला, 2 चला, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, ध्यान से सुनना। और ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, एकदम ध्यान से। ये वाला डिस्टेंस भी 2 है और ये वाला डिस्टेंस भी 2 है, एकदम ध्यान से। अच्छा, अब ये वाले को अगर बनाना है, ये वाले को, तो ये कैसे बना, ये चला यहां तक चला 4 और यहां तक चला 4, मतलब ये टोटल कितना है, 4 चला इधर, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 4 चला।
और यहाँ पे कितना चला टोटल, ये भी चला 4। एकदम ध्यान से देख रहा बच्चे, हमने देखा अच्छा भैया हम अगर एक काम करें क्या कि हम अगर इसको मीट कर दे ऐसा, तो हमने क्या देखा कि भैया ये वाला डिस्टेंस तो 2 है और ये वाला डिस्टेंस भी 2 है। मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस 2 हमको पता है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए ये वाला इस और इसके बीच के डिस्टेंस चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे, तो हमने ध्यान से देखा तो हमने पाया अरे यहाँ पे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए, और ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा कोई पॉइंट बन रहा है। अब सी बात है कि जब हमने इसको स्ट्रेट मीट किया है तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा एच हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस वाला भैया का, तो हमको पता चलेगा क्या कि भैया जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज जो होता है ये होता है रूट अंडर बाकी के बचे हुए दो साइड का स्क्वायर। मान लो ये पॉइंट को हमने बोल दिया ओ, ऐसा हमने मान लिया, या मान लो पॉइंट को बोल दिए पी, ये पॉइंट को बोल दिए पी, तो हमारा एच क्या हो जाएगा, मतलब कि ए बी क्या हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा एपी स्क्वायर प्लस ऑफ एपी बोल रहे हैं, हाँ एपी तो होगा ना, एपी स्क्वायर प्लस ऑफ बीपी स्क्वायर या पीबी स्क्वायर जो भी बोल दो, ऐसा हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब देखो सुनो बच्चे ध्यान से, मतलब हमको चाहिए ये वाला क्या एपी, एपी कहाँ है, ये वाला ए है, ये वाला पी है। अब ये क्या है, इसको कैसे जाओगे, देखो ये टोटल कितना है 4 है, यहां से लेके यहां तक कितना था 2 था। देखो सुनो बच्चे, यहां से लेके यहां तक 2 था, ये टोटल 4 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से पीबी या बीपी कहाँ है, देखो सुनो ये बी है और पी कहाँ है भाई, पी कहाँ है, ये मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 है और इतना कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 है, तो हम फिर से करेंगे 4 माइनस 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आया 4 प्लस 4 रूट अंडर 8, तो हमारा h क्या निकला रूट अंडर 8, मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा रूट अंडर 8 यूनिट्स, जो भी यूनिट आएगा वो। एकदम ध्यान से देखो इसको बच्चे, हमने जो भी समझाया है अगर आप सबको समझ में आया है तो मैं फटाफट बोलो यस। हाँ अब एकदम ध्यान से समझो, ये तो हमने कर दिया, तो ये करने के बाद हमने देखा कि अरे भाई हो क्या रहा था, हो कुछ ऐसे रहा था कि हमने जो ये वाला फॉर्मूला रखा था, तो ये वाला फॉर्मूला को ये सही है या नहीं चेक करने के लिए हमने पुट करना शुरू किया इसमें ये बातें। अब चेक करेंगे कि ये यहां आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो सुनो, x2 क्या है, यहाँ पे हमने b वाले को लिखा है ना, हाँ ये x2 कहाँ है a वाले में, ये x2 कितना है देखो 4 है, अगर हम यहाँ पर लिख दे x2 की जगह पे 4 माइनस x1 कितना है, x1 2 है, अगर हम यहाँ पे लिख दे 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1, मतलब y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 2 है। अब देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर इसका रूट अंडर, ये है ए बी, ए बी मतलब क्या ये एच, अरे यही तो ए बी है, अरे यही तो ए बी निकला है ना। देखो ध्यान से सुनो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस अब यहां भी 2 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 4 इक्वल्स रूट अंडर 8 यूनिट्स। तो हमने देखा अच्छा तो बातें तो सेम है, बातें तो बिल्कुल सेम हुई। अरे एक्चुअली में यही वाले फॉर्मूला को डिराइव किया गया है इस तरीके से, और एक फॉर्मूला निकाला हमारे साइंटिस्ट ने कि भैया आप डायरेक्ट बार बार इतना करोगे क्या, नहीं जरूरत क्या है, सीधा क्या करो, देखो सुनो सीधा करने के लिए बोला साइंटिस्ट ने कि ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को पहले माइनस करो और उसका स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, सेकंड वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को माइनस करके स्क्वायर करके। अगर ये सारी बातें जो हमने बताया है आप सबको समझ में आया तो मुझे फटाफट बोलेंगे बच्चे यस, और अगर नहीं आया तो चिंता मत करो क्योंकि ये बार बार हम रिपीट करेंगे, जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। चलो तो सेम यस मुझे, अगर आप सबको ये यहां तक की बात समझ में आई है तो जल्दी जल्दी यस बोलिए। ओके, तो आज ऑनवर्ड्स जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, और हमारा जैसे बोला ए भैया साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन, तो बच्चा साइंटिस्ट बोल दो ना बच्चों को, हाँ बंदों को, जो मैथमेटिशियन है अरे भाई वो भी तो साइंटिस्ट ही हैं। अरे भाई सुनो मेरी बात, बोल दो, बोलने में क्या चाह रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, बाकी मैथमेटिशियन, हाँ चलो मैथमेटिशियन ओके चलो,
तो आप सबको जो है ओके, मेरा विजय बोल रहा है समझ में आया, शुभम बोल रहा है समझ में आया, एमएस को समझ में आया, ओके डन। तो अब आज जो है बच्चे क्लास को फिर हम यहीं पे बंद करते हैं। अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ, और वहां पर आप काफी अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे।